बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस यानी कि विज्ञान का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 वार्षिक यानी कि एनुअल परीक्षा का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है सेट ऐप का। ठीक ना, आप लोग विषय कोड भी मिला सकते हैं, 112 विषय कोड रहेगा, प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं। बिल्कुल वायरल है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 110 प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। उसके बाद 80 मार्क्स से पूछा जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लेना है, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। ठीक ना, 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए फटाफट सभी का आंसर करवा देते हैं, पूरा रट लीजिएगा, सेम टू सेम पेपर आएगा, सेम यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है, याद रखना आपको। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म जो है वह 5 सतह से घिरा होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जूल बटे कूलाम जे बटे सी बराबर होता है। जूल बटे कूलाम बराबर होता है वोल्ट के। ठीक ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ईंधन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन कहा जाता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर कह रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, पूरा रख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 नंबर का रहा है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना है अवतल दर्पण से। ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कह रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लेना है, सेम यही सब प्रश्न पूछा जाएगा, हर साल यह सब प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक ना, 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोलाइड कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो एन आर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का ओम के नियम निहित हैं। ओम के नियम जो है वह V बराबर आई आर में निहित हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19
19 नंबर प्रश्न कर रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है तो याद रखिएगा एम्पियर, ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, इसे कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं तो इसे कहते हैं आमीटर कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से दोनों धाराएं प्राप्त होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक होता है कोलाम, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कर रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है तो याद रखिएगा टंगस्टन धातु का जो है टंगस्टन तत्व का उपयोग होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षाम्भी मांसपेशियां दोबारा, ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है तो याद रखिएगा अविलय होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर कर रहा है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को कहते हैं तो याद रखिएगा धातु क्रम कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है तो राइट आंसर हो जाएगा NO2 और O2, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है तो विजातीय यौगिक आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं तो याद रखिएगा सोडियम को, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो याद रखिएगा ब्रोमीन, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न कर रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, इसे कहते हैं सोल्डर, ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है तो चाकू से हम लिथियम को काट सकते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं जिनमें एक सिग्मा का एक पाई का आबंध है, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इथेन में कितने सह संयोजक आबंध हैं। इथेन में जो है 7 सह संयोजक आबंध हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है
तो याद रखिएगा एल्केन का सामान्य सूत्र है सी, राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीला तथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा CuSO4 × 5H2O, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर 44 कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वर्ग, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर 45 नंबर कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? तो याद रखिएगा क्षारीय धातु हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र Na2CO3 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर कह रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो हीरा सबसे कठोर है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व आपका हो जाएगा हीलियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु संख्या, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो वह अक्रिय तत्व है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें करंट आता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो याद रखिएगा 18 वर्ग है, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न कह रहा है उदासीन विलयन का pH मान होता है? उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है उदासीन यानी कि शुद्ध जल, शुद्ध, ठीक है ना, शुद्ध विलयन तो 7 के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए 55 नंबर कह रहा है भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो याद रखिएगा 1973 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है किस प्रकार के जनक के शरीर से कालिका निकलती है? तो याद रखिएगा मुकुलन में, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर 58 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में विरेचक संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो सभी है, CO2 भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, ठीक ना। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिनेप्टिक दरार, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? तो पुंकेसर में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर कह रहा है द्विखंडन होता है? द्विखंडन अमीबा में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है? तो वह हो जाएगा अपेंडिक्स, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को रखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूखे घास पत्ते, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर कह रहा है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो उसे अंडाशय कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर कह रहा है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में परागकण होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के द्विखंडन से बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, बी यानी कि CO और सी यानी कि NH3 दोनों से। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्त्री में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर। 73 नंबर का है मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो याद रखिएगा 23 होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर। 75 नंबर कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय बनता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है अर्ध पराग में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो याद रखिएगा गार्ड कोशिका से हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, तो अग्र मस्तिष्क में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो कहलाता है मेनार्थे कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो याद रखिएगा जड़ की वृद्धि, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साइंस का हमने आपको 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।